हेलो फ्रेंड्स। मैं अर्जुन सोनकर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्जुन पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, इस रीजनिंग की प्लेलिस्ट को हम बेसिक से एडवांस तक सभी तरीके के क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको हर टॉपिक्स का इजी मेथड्स, डिटेल्ड मेथड, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी मिलेंगे। अगर आप अपनी रीजनिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को और इस प्लेलिस्ट को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सभी चैप्टर की लिस्ट दी हुई है। इसमें वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वर्बल रीजनिंग में जितने लिखे हुए हैं, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, वेन डायग्राम, ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग वर्बल रीजनिंग में कवर करने वाले हैं। और नॉन वर्बल में फिगर काउंटिंग्स, फिगर सीरीज, फिगर एनालॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, एम्बेडेड एंड हिडन फिगर्स, क्यूब एंड डाइस पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फिगर काउंटिंग। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फिगर काउंटिंग, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके पहले डिटेल वर्जन को पढ़ेंगे, फिर उसके लिए शॉर्ट मेथड्स पढ़ेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको लगाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करने से पहले या फिगर को काउंट करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है काउंट फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज फिगर। जब भी हम फिगर को काउंट करना शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम लोग इमेज की काउंटिंग हमेशा छोटे फिगर से बड़े फिगर तक चलेंगे। जैसे उसमें कोई फिगर दिया हुआ होगा तो उसमें मान लो कोई ट्रायंगल का फिगर दिया हुआ है तो उसमें छोटा ट्रायंगल होगा, मीडियम ट्रायंगल होगा, फिर लार्ज ट्रायंगल होगा। तो हम लोग शुरुआत हमेशा स्मॉल ट्रायंगल से करेंगे, फिर लार्ज मीडियम ट्रायंगल पे जाएंगे, फिर लार्ज ट्रायंगल पे जाएंगे। फिर क्या दूसरा पॉइंट है, काउंट ईच शेप सेपरेटली। हम लोग हर तरीके के अलग अलग डिफरेंट शेप को क्या करेंगे, उसको सेपरेटली काउंट करेंगे। जैसे अगर किसी फिगर में स्क्वायर भी है और ट्रायंगल भी है तो ट्रायंगल की फिगर को हम अलग काउंट करेंगे और स्क्वायर के फिगर को अलग काउंट करेंगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है डू नॉट मिस हिडन और ओवरलैपिंग फिगर्स। देखिए उसमें क्या होता है कि जब दो फिगर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो नए फिगर बन जाते हैं। तो उसमें कुछ फिगर्स क्या होते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक हो जाते हैं, तो उसको हम लोग काउंट करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। तो फोर्थ पॉइंट बोला फॉलो ए सिस्टमैटिक मेथड। तो हम लोग सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी हम फिगर काउंटिंग करेंगे तो एक सिस्टमैटिक तरीके से जाएंगे। ये नहीं है कि हम कभी इसको काउंट कर रहे हैं, कभी उसको काउंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम मिस कर देते हैं कोई चीज़ों को। अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से जाएंगे तो हम किसी भी चीज़ को मिस नहीं करेंगे और हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है ऑलवेज वेरीफाई द फाइनल काउंट। जब हम पूरा आंसर निकाल लें तो एक बार हम उसको क्या करेंगे, वेरीफाई भी कर लें, ताकि हमेशा आंसर क्या है हमारा एक्यूरेट आए। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक्स पर। अब देखिए हमारा आज का पहला टॉपिक है ट्रायंगल। अब देखिए पहले इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस फिगर काउंटिंग में हम लोग ट्रायंगल को पढ़ने वाले हैं। पेन ले लेता हूँ। इसमें हम लोग ट्रायंगल को पढ़ने वाले हैं। सॉरी, इसमें देखिए हम लोग ट्रायंगल को पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे और ये नीचे डायगोनल लिखा हुआ है जो कैमरे की वजह से नहीं दिख रहा है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ट्रायंगल। तो अगर अब देखिए इस फिगर को देखिए, अगर मैं पहले एक छोटा फिगर ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ट्रायंगल बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बीच से। अब अगर इसमें पूछा जाए कि कितने ट्रायंगल हैं तो इसमें कैसे काउंट करेंगे। तो हमको पता है कि एक ट्रायंगल ये बन रहा है इस शेप का, इस साइज का। सॉरी, मैं पेंसिल लेता हूँ। देखिए एक हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है। पहले छोटे वाले काउंट करेंगे, स्मॉलर टू हम लोग किसे जाएंगे, बिगर जाएंगे। तो सबसे छोटा ये बन रहा है, तो सेम साइज का ये भी है, एक दो ट्रायंगल हो गया। तो अब इस साइज का कोई भी ट्रायंगल नहीं है तो हमारा दो ट्रायंगल हो गया। अब हमको देखना है कि इससे बड़ा भी कोई ट्रायंगल है।
तो अब हम चेक करेंगे, इस साइड से बड़े पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक ट्रायंगल सबसे बड़ा वाला बन रहा है, एक ट्रायंगल सबसे बड़ा बन रहा है। इसको देखेंगे हम, देखिए यहाँ से हम जाएंगे, ऐसे से जाएंगे, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, इस कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर 3 आने वाला है। अब हम इस फिगर को देखने वाले हैं। तो इस फिगर को देखेंगे कैसे काउंट करेंगे, हम पहले डिटेल मेथड को समझेंगे, फिर उसके लिए शॉर्ट ट्रिक को समझेंगे। अब देखिए हमको क्या देखना है, अब देखिए एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। तो सब कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, इतने भी 5 ट्रायंगल हमको छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब हमको देखना है कि इससे बड़े कोई ट्रायंगल बनते हैं, तो वो भी ध्यान से हमको देखना है। अब देखिए अगर मैं इस ये 2 ट्रायंगल के साथ लूँ तो एक ट्रायंगल बन रहा है, फिर मैं इसको दोनों को लूँ तो एक ट्रायंगल बन रहा है, फिर इन दोनों को देखूँ तो एक ट्रायंगल बन रहा है, मतलब 1 2 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, जब मैं 2 2 का पेयर लिया तो एक ट्रायंगल बन रहा है। अब हम क्या करें, अब हम 3 3 का पेयर ले लेते हैं। अब हम 3 3 का अगर हम पेयर लिए, एक बना, फिर यहाँ से लिए तो 2 बना, मैं पेन कलर दूसरा लेता हूँ, 2 बना, फिर यहाँ से एक 3 बना, तो ये कितना बना, 3 ट्रायंगल इसके भी बने। अब हम 4 का चेक कर लेते हैं, 4 का चेक करेंगे, देखिए एक बना, 2 बना, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है, ये कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। इसके कितने ट्रायंगल बनेंगे, 2 बनेंगे। अब हम देखेंगे सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, तो सबसे बड़ा ट्रायंगल इन पाँचों के एक साथ ले लेंगे तो मतलब सबसे बड़ा ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल बनेगा। तो सबसे बड़ा ट्रायंगल क्या बन रहा है, ये बन रहा है, 1 बन रहा है। तो इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी हुई पूरी, इसको हम सबको क्या करें, जोड़ दें। 5 3 8, 8 3 11, 11 और 2 13 और ये 14, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें, 14 ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग डिटेल मेथड में समझ लिए हैं। अब हम लोग इसको कैसे समझेंगे, अब हम इसको समझने वाले हैं ट्रिक के मेथड से। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसकी काउंटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, काउंटिंग करेंगे। 1 2, पेन दूसरा ले लेता हूँ, देखिए काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। इसमें मैंने कुछ मिस कर दिया है क्या, 5 3 8 11 11 2 13 14, पहले इसको मैं ऐड करता हूँ। अब देखिए इसकी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करके इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको क्या कर देंगे, ये हमारा क्या है, ट्रिक है। ये ट्रिक क्या कहता है कि इनकी नंबरिंग करिए, नंबरिंग करने के बाद इनको क्या कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितना गया, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 1 15। इसमें मैंने क्या किया, कुछ कहीं पे मिस कर दिया है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमसे क्या गलती हो रही थी, यहाँ पे जो हमने 2 2 का पेयर कितना लिया था, कितना आया था, 3 आया था। तो हमारे यहाँ पे कितना बन रहा है, हमारे यहाँ पे 4 बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितना बनेगा, 1 ये बना, फिर यहाँ से लिए 2 बना, फिर यहाँ से लिए 3 बना, फिर यहाँ से लिए 4 बना। तो ये हमारा 4 बना था, मैंने ये गलती कर दिया था। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और ये 15, तो इसका आंसर कितने आने वाला है, 15 आने वाला है। तो आई होप इसका आपको डिटेल मेथड और ट्रिक दोनों समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब इस पे बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या थी कि हम सबकी क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4, ऐसे जो सबसे छोटा वाला ट्रायंगल होगा उन सभी क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। जैसे यहाँ पे किया 1 2 3 4 5 कर दिया, फिर इसको क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस पे। इसका ही बताइए इसमें कितने ट्रायंगल है, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आपको बताना है इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो चलिए हम लोग इसको कैसे करते हैं, इसको हम ट्रिक की हेल्प से करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उस अगर हम लोग इसको देखें तो इस पे 2 ट्रायंगल बना हुआ है। अगर इस बेस से अगर हम देखेंगे, पेन ले लेता हूँ, अगर इस बेस से देखेंगे तो इस बेस के ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है और इस बेस के नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल को और नीचे वाले ट्रायंगल को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसको हम डिवाइड कर देंगे, फिर इन दोनों को जब जोड़ दें, इन दोनों को फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, फिर देखेंगे कितने ट्रायंगल बनते हैं। तो देखिए अगर मैं अभी जब जस्ट हमने जो ट्रिक देखा तो उसमें क्या देखा, इसकी हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3, ये क्या हो गया 4। फिर इन सबको हम ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4। तो कितना आ जा रहा है ये, 4 3 7 2 9 और 10।
कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो मतलब कि ऊपर कितने हो गए, 10 हो गए, और नीचे क्या हो गए, नीचे भी हो गए 10। तो अब देखिए ये दो फिगर मैंने डिवाइड किया, तो ये दो फिगर 10-10 बन रहे हैं। लेकिन अब ये दो फिगर क्या हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब भी दो फिगर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो एक नया फिगर बनता है। तो हमको क्या करना है कि जो जो इसमें फिगर नए बन रहे हैं तो उनको भी क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, तो मेरे 10 और 10 कितने हो गए, 20 ट्रायंगल हो गए हैं। तो अब हमको देखना है कि और कितने ट्रायंगल पॉसिबल है बनना। अब मैं यहाँ पे पेन दूसरे कलर का लेके बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। जब भी हम फिगर को काउंट करेंगे, एक बार वर्टिकली काउंट करेंगे और एक बार हॉरिजॉन्टली काउंट करेंगे। देखिए हमने हॉरिजॉन्टली तो इसको कर लिया है, अब एक बार हम इसको वर्टिकली काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ, इसको वर्टिकली देखूँ, तो अब देखिए यहाँ पर भी एक क्या हो रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल को अगर मैं लूँगा तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक, और एक ट्रायंगल बन रहा है ये, दो इधर हो गए, और सेम इधर भी बन जाएगा दो ट्रायंगल, दो इधर। ठीक है, तो दो दो कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 24 आने वाला है। तो इस ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल हैं, 24 ट्रायंगल हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स इसको आप सॉल्व करिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। अभी जस्ट हमने इसके पहले क्वेश्चन किया था, तो उसमें भी कितने थे, उसमें भी ऐसे 4 ट्रायंगल थे। कितने थे, 4 ट्रायंगल थे। तो इसमें कितने ट्रायंगल बने थे, इसमें 10 ट्रायंगल बने थे। तो इसमें भी कितने होंगे, 10 ट्रायंगल होंगे, इसमें भी 10 ट्रायंगल होंगे, इसमें भी क्या होंगे, 10 ट्रायंगल होंगे। ठीक है, हमने शुरू से जो रूल पढ़ा था उसमें क्या था, सबसे पहले हम छोटे ट्रायंगल्स को काउंट करेंगे, फिर उससे बड़े वाले को काउंट करेंगे, फिर उससे बड़े वाले को काउंट करेंगे। तो सबसे छोटे वाले ट्रायंगल को क्या कर लिया हमने, काउंट कर लिया है। तो इसको हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा छोटा हो गया, तो इन तीनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, हमारे पास 30 ट्रायंगल बन चुके हैं। अब हमको देखना है कि इसके बाद कितने ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, इसके बाद कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। अब देखिए इसके बाद कितने और ट्रायंगल बनेंगे। अब देखिए एक ट्रायंगल मेरा ये बन रहा है, ठीक है, फिर एक ट्रायंगल बड़ा वाला बन रहा है, ऐसे बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है, और कोई भी ट्रायंगल इसमें नहीं बन रहा है। ठीक है, तो एक ये और एक ये दो, तो इसके कितने ट्रायंगल हो गए, 32 ट्रायंगल। दो इसमें और ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, इसमें दो और ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 32। तो इसमें कितने टोटल ट्रायंगल हैं, 32 ट्रायंगल है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अब नई टाइप का क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए इसमें क्या है, जो जितने भी ट्रायंगल हम देखेंगे वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखेंगे। इनके अंदर कितने ट्रायंगल बनेंगे, इसको कैसे काउंट करते हैं, इसको पहले डिटेल में समझेंगे, फिर इसकी क्या समझेंगे, ट्रिक समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। अब देखिए मुझे इसमें अगर काउंट करना हो तो कैसे काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर मैं इस ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे डिवाइड इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दूँ ऐसे ऐसे, जैसे अभी मैं ट्रायंगल पढ़ के आया हूँ, इसलिए मैं ट्रायंगल में ही तोड़ रहा हूँ ताकि आपको बहुत ईज़िली समझ में आ जाए। तो अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो बताइए इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो इसमें हम नंबरिंग करना सीखे अभी को, तो कितना आएगा 1 और 2। तो इसमें कितने बन रहे हैं, इसमें 3 टोटल ट्रायंगल बन रहे हैं। और सेम नीचे देखेंगे कितने बनेंगे, इसमें भी 3 बनेंगे। तो 3-3 6 ट्रायंगल तो बन गए। ठीक है, अब देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं आपस में। जब ये 2 ट्रायंगल आपस में जुड़ेंगे तो और नए ट्रायंगल बनेंगे। तो हमको क्या देखना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा कि उसमें कितने ट्रायंगल और बन रहे हैं, नए बन रहे हैं। देखिए अब ये जितने भी ट्रायंगल थे 1 2 3 4, इन सबको मैंने क्या कर लिया है, काउंट कर लिया है। ये छोटे-छोटे ट्रायंगल्स हमने काउंट कर लिया है। अब हम इससे बड़े वाले ट्रायंगल चलते हैं। अब देखिए इन ट्रायंगल में से देखिए, जब अगर ट्रायंगल को मैंने ऐसे लिया हुआ है, ठीक है, तो मतलब जब इस ट्रायंगल को मैंने काउंट किया, तो इस बड़े ट्रायंगल को मैंने काउंट कर लिया है। सेम इसमें भी हम इसको क्या कर लिए हैं, काउंट कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा नहीं काउंट हुआ है। अगर देखिए अब मैं इस बेस से देखूँ, इससे अगर इस डायग्राम से देखूँ, तो देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसमें मैंने क्या किया है, काउंट नहीं किया है। ठीक है, तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये। तो ये 2 ट्रायंगल और इसमें ऐड कर देंगे।
तो कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो इसका आंसर आने वाला है 8। तो इसको हमने डिटेल मेथड में समझ लिया। अब इसके लिए हम क्या समझेंगे, ट्रिक समझेंगे। इसकी ट्रिक क्या होती है, हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4, तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं, पूरे ट्रायंगल 4 है। तो जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उसका हम इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितने भी ट्रायंगल बनेंगे सबके लिए यही ट्रिक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने ट्रायंगल बनते हैं सभी के लिए हम यही ट्रिक लगाएंगे, उनकी नंबरिंग करेंगे। उनकी नंबरिंग कर देंगे, देखिए दिखेंगे कितने ट्रायंगल हैं, तो जितने ट्रायंगल होंगे उनका क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक मैं यहाँ लिख देता हूँ। ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल गुणा कर देंगे 2 से। तो इसका क्या है, ये इसका ये ट्रिक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल को क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, वो क्या आ जाएगा हमारा, पूरे क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितने भी ट्रायंगल है उनकी संख्या आ जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अब इसमें देखिए, इसमें भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर ट्रायंगल है, तो इसको हम क्या करेंगे, उन्हीं ट्रिक के हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम अभी हमने क्या सीखा, इसकी हम क्या करेंगे, इसकी हम नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें कितने ट्रायंगल आए, 6 ट्रायंगल आए। तो अभी हमने ट्रिक में क्या पढ़ा कि जितने भी ट्रायंगल होंगे उनका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो इनका जैसे ही डबल कर देंगे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 12 आने वाला है। आई होप आप सभी को मज़ा भी आ रहा होगा ट्रिक के साथ पढ़ने में। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए सेम क्वेश्चन देखिए बना हुआ है इसमें, रेक्टेंगल के अंदर बना हुआ सभी फिगर को हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब जो फिगर अभी हमने पीछे पढ़ा है, अब देखिए उसमें क्या हो रहा है, फिगर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्या हो रही है, फिगर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो अब हम इसको, अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें जब 2 फिगर क्या होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं तो उसमें नए फिगर भी बनते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट वो वाला भी यूज़ होगा। ठीक है, हम लोग ट्रिक के साथ साथ, और जब फिगर एक साथ दूसरे साथ जुड़ेंगे तो जो नए फिगर बनेंगे उनको भी हम काउंट करेंगे ध्यान से। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए अभी इसके लिए मैंने ट्रिक पढ़ा है, इसके लिए भी हमने क्या किया है, ट्रिक पढ़ा है। तो इसमें कितने ट्रायंगल्स में है, 1 2 3 4, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 8 इसमें हो जाएंगे, सेम इसमें भी 8 हो जाएंगे, सेम इसमें भी 8 हो जाएंगे। ये सब मिलके कितने हो गए, ये सब मिलके हो गए 24। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर जो जो काउंट हो गए हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे। एक बार ध्यान देंगे, जितने भी छोटे ट्रायंगल हैं उन सबको हम क्या किए हैं, काउंट कर लिए हैं। मतलब कि इस बॉक्स के अंदर जितने भी ट्रायंगल हैं हम सबको काउंट कर लिए हैं। इस बॉक्स के अंदर जितने भी ट्रायंगल हैं सेम सभी के अंदर मैंने क्या किया है, काउंट कर लिया है। तो इसके अंदर जितने ट्रायंगल हैं उनको हमको काउंट नहीं करना है। अब हमको क्या करना है, अब इनसे इन 2 या तीनों स्क्वायर को जब मिलेंगे तो जो नए ट्रायंगल बनेंगे उनको काउंट करना है। ठीक है, तो अब हम इसको ध्यान से अगर देखें, देखिए जब ये और ये ट्रायंगल जब ये वाला और ये वाला जुड़ रहा है, देखिए एक ट्रायंगल यहाँ से ये बन रहा है और एक ट्रायंगल यहाँ से ये बन रहा है। ठीक है, और फिर देखिए जब ये वाला और ये वाला जुड़ रहा है, तो देखिए एक ट्रायंगल यहाँ से ऐसे बन रहा है, एक ट्रायंगल ऐसे यहाँ से बन रहा है। तो दो इसमें जुड़ रहा है, 2 इसमें जुड़ रहा है, 2 इसमें जुड़ रहा है और 2 इसमें जुड़ रहा है। ठीक है, तो कितने और जुड़ गए, 4 और जुड़ गए। तो इसमें मैं 4 और जोड़ दूंगा, कितने बन जाएंगे, 28 बन जाएंगे। तो इसका आंसर कितने आने वाला है, 28 आने वाला है। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड देखिए इसमें एक बॉक्स और बढ़ गया है, तो इसकी संख्या कैसे बताएंगे, तो इसको हम फटाफट करेंगे। जैसे जैसे ट्रिक हमको समझ में आएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम अपनी स्पीड पे भी काम करेंगे। हम अपनी स्पीड को भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और एक्यूरेसी के साथ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए हमने जस्ट क्या किया था, हमको पता है कि इसमें 8 है। अब बार बार इसको हम नंबरिंग करना काउंट नहीं करेंगे, तो अब तो इससे हमारी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी आएगी। ठीक है, देखिए इसमें भी 8 होंगे, इसमें भी 8 होंगे, इसमें भी 8 होंगे। ठीक है, तो इसमें सब कितने हो गए, इसमें पूरे मिला के 32 हो गए। तो अब देखिए हमारा तो ये हो गया, सभी बॉक्स के अंदर कितने ट्रायंगल थे ये हमको पता चल गया है। अब हमको पता करना है कि जब 2 स्क्वायर आपस में जुड़ रहे हैं तब कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो उनको हमको क्या करना है, काउंट करना है। तो चलिए इसको काउंट करते हैं। देखिए जब ये ट्रायंगल, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर जुड़ रहे हैं तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, तो हम यहाँ पे 2 ऐड कर दे रहे हैं। अब देखिए जब ये वाला और ये वाला ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है और एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, तो 2 इसमें और ऐड कर देंगे,
अब देखिए जब ये वाला और ये वाला ऐड हो तो क्या बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, 2 और ऐड कर देंगे इसमें, तो सब मिलकर कितने हो गए, 38 हो गए। इसका आंसर नंबर सी होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए जो हमारा फिगर हो रहा है, अब देखिए सिंपल से हमारा फिगर क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो अब जैसे जैसे हमारा फिगर सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तो हमको क्या करना होगा, और ही कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। मतलब कि हमको उसमें देखना पड़ेगा कि जब फिगर्स मिल रहे हैं तो उसमें कितने और नए फिगर बन रहे हैं, हमको इसको भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो क्योंकि जब फिगर कॉम्प्लेक्स होता जाता है तो इसमें हम कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं और हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने बताया था उसके बेस पे उस चलेंगे अगर हम, तो हमारा कहीं भी गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इस फिगर को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इस फिगर को मैं अगर यहाँ से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं इस फिगर को यहाँ से डिवाइड कर दिया, तो इसमें देखो, इसमें देखो, अभी इसकी मैंने ट्रिक पढ़ी है, एक स्क्वायर बन, एक क्वाड्रिलेटरल ए बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल ए बन गया। ठीक है, तो अब हमको बस पता करना है कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, इसमें कितने होंगे और इसमें कितने होंगे। तो इसकी हम कैसे ट्रिक सीखें, इसकी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें भी 6 हैं तो सेम ये भी है, तो इसके भी होंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 का हम इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आएगा इसमें, 12 आ जाएगा। तो 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है, तो दोनों मिलकर कितने हो गए, 24 हो गए। पेन कैसे चल रहा है, कितने हो गए, 24 हो गए। तो दोनों में कितने हो गए, दोनों बॉक्स में 24 हो गए। अब हमको देखना है कि दो बॉक्स अब मिल रहे हैं तो और कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब हमको ध्यान से देखना होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब जब ये दो फिगर बन रहे हैं, देखिए जब ये वाला फिगर और ये वाला फिगर भी, ये फिगर दोनों मिल रहे हैं, तो अब देखिए कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं। अभी देखिए ये सबसे छोटा ट्रायंगल अभी हमने पढ़ा था। अब देखेंगे इसके, अब जब ये दोनों फिगर बन रहे हैं तो कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं। अब ध्यान से देखना है हमको। देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे बन रहा है ये, ठीक है, क्योंकि अब इससे छोटे इससे बड़े चलेंगे, अगर इससे बड़ा कोई होगा तो उसको भी देखेंगे। एक ये बन गया और एक ये बन गया, दो ट्रायंगल तो ये बन गए। तो इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, दो ट्रायंगल ये बन गए। ठीक है, अब हमको देखना है कि इससे भी बड़े बड़े भी कोई ट्रायंगल बन रहे हैं, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब देखिए एक ट्रायंगल अब बड़े में चलेंगे, तो एक ट्रायंगल यहाँ से ऐसे बन रहा है और एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो अब ये हमारे इसमें दो और ऐड कर लेंगे, तो इसमें कुल सब कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 24 4 28। तो इसमें और कोई बचा तो नहीं मेरे हिसाब से, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर होने वाला है 28। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो जस्ट अभी हमने क्या पढ़ा कि इसमें कितने ट्रायंगल थे, इसमें कितने ट्रायंगल थे, सॉरी, इसमें ट्रायंगल थे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 12 थे, इसमें भी 12 होंगे, इसमें भी 12 होंगे। तो ये तीनों मिलकर कितने हो गए, 36 ट्रायंगल। तो ये तीनों बॉक्स के अंदर मिल गए। अब हमको देखना है बस इसमें कि अब ये जब ये ट्रायंगल मिल रहे हैं, कितने नए ट्रायंगल बन रहे हैं, और ये मिल रहे हैं तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो हमको उसको बस काउंट करना है। अब देखिए या अब पहले हम इस ट्रायंगल से बड़े ट्रायंगल को कोई देखेंगे कि कोई और ट्रायंगल भी है जो इन दोनों में जुड़ रहा है, तो ध्यान से देखेंगे इसको हम। अब देखिए एक ट्रायंगल अगर मैं देखूँ, तो जब ये दोनों फिगर बन रहे हैं, तो एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है एक, फिर एक नीचे बन रहा है 2। ठीक है, अब देखिए जब ये ट्रायंगल और ये बना, अब जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मिलेंगे क्या बनेगा, एक ये और एक ये, तो 2 2 4 बन गए। कितने बन गए, 4 बन गया और। ठीक है, अब हमको देखना है इससे बड़े भी कोई और बन रहा है, तो हम देखेंगे। अब इससे बड़ा अब सबसे बड़ा ट्रायंगल हम चेक करने वाले हैं। देखिए एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा ऐसे, एक ट्रायंगल बनेगा एक ऐसे। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल बने, जब ये और ये दोनों स्क्वायर मिले, तो हम ये 2 बना, तो यहाँ 2 और ऐड कर दे रहे हैं। अब देखिए जब ये वाला और ये वाला ऐड होगा तो क्या बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये वाला बनने वाला है, तो 2 इसमें और बन जाएगा। तो टोटल कितना होने वाला है, 36 4 40 और 4 44। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा हुआ है कि इसको हम क्या करेंगे, 4 बॉक्स में डिवाइड कर देंगे। इस पूरी फिगर को 4 बॉक्स में डिवाइड कर देंगे, फिर इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए हर बॉक्स में अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूँ कितने बन रहे हैं, 1 2
3 4। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जितने भी ट्रायंगल होंगे उनका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो इनका जैसे डबल कर देंगे कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें है और 8 इसमें है। तो ये सभी ट्रायंगल जो बॉक्स के अंदर कितने ट्रायंगल बन गए सब, 8 4 जा 32। तो 8 4 जा 32 तो इसके अंदर बन गए। अब हमको देखना है कि जब हम दो दो फिगर को ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको इसको ऐड कर दिया, तो और नए ट्रायंगल कितने बन रहे हैं उसको ध्यान देना है। देखिए जब ये और ये ट्रायंगल ऐड होंगे, ये स्क्वायर ऐड होंगे, तो एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा, एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा, 2 हो गया, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए जब ये वाला और ये वाला ऐड हो रहा है तो कितने बन रहे हैं, एक यहाँ से ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे। तो मैं कलर अब चेंज करता हूँ, रेड ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने इन दोनों को और इन दोनों को ऐड करके देख लिया और जितने फिगर बन रहे थे उनको मैंने चेक कर लिया। अब मैं इन दोनों को चेक करने वाला हूँ। तो अब देखिए जब इन दोनों को हम ऐड करने वाले हैं तो एक ट्रायंगल यहाँ से ऐसे बन रहा है, एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे। बस इसमें देखना है मुझे और कि कोई और भी ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो इन जब ये दोनों ऐड हुए, जब ये दोनों ऐड हुए तो हमने देखा 2 बन रहे थे। जब ये दोनों ऐड हुए तो फिर भी 2 बन रहे थे। जब ये दोनों ऐड हुए तो फिर भी 2 बन रहे थे। अब देखिए, अब जब ये अब एक फिगर एक और बन रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। जब ये ट्रायंगल को मैं ये यहाँ से देखिए, इसको यहाँ से देखिए, एक यहाँ से देखिए, ऐसे ये सबसे बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है इस फिगर का। ठीक है, तो इसमें एक और ऐड हो रहा है, तो इन सबको मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो जोड़ दूंगा, जो आएगा हमारा आंसर होने वाला है। तो 32, तो 34, 4 36, 38 और 1 39। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 39 इसका आंसर आने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फ्रेंड्स देखिए, इसको हमको ध्यान से देखना है कि इसमें ट्रायंगल कितने बनने वाले हैं। देखिए फिर सोचिए, लॉजिक लगेगा। इसको क्या करेंगे, हर बॉक्स को पहले डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके हम पहले चेक कर लेंगे इसमें कितने कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा स्क्वायर को, तो ये 4 स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है। तो हर स्क्वायर में अभी जस्ट मैंने चेक किया कि इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 8 इसमें हो जाएंगे, 8 इसमें हो जाएंगे, क्योंकि उसको हमको क्या करना है, जितने भी ट्रायंगल होंगे उसके अंदर उसका डबल करना होता है। तो इसमें अगर 4 है तो 4 2 ऐड कर देंगे तो 8 आएगा। इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 होगा। ठीक है, तो इसमें पूरे मिला के 32 तो हो गए। अब हमको बस ये चेक करना है कि जब नए ट्रायंगल को, जब 2 ट्रायंगल आपस में जुड़ रहे हैं तब कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अब देखेंगे जब ये 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं नए। तो देखिए यहाँ से इसको ले जाएंगे तो 1 बनेगा, इसको यहाँ से ले गए 2 बना। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो 2 इसका और 2 इसका और 2 इसका, तो कितना होगा, 4 ये हो गया। अब देखिए, अब ये ट्रायंगल जो हो रहा है इसके साथ जुड़ रहा है, तो अब इसमें देखिए कितने फिगर बनते हैं। देखिए एक ट्रायंगल यहाँ से ऐसे बन जाए, पेन दूसरा ले लेता हूँ। एक ट्रायंगल देखिए यहाँ से कैसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है, तो 2 तो इसमें बन गए। अब देखना है कि इसके अलावा और कोई ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, हम इसको ध्यान से देखेंगे। अब देखिए मैं कलर एक और दूसरा ले लेता हूँ। अब देखिए इसको मैं एक यहाँ से ले जाऊँ, एक ट्रायंगल यहाँ से बन रहा है, सेम अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ले जाऊँ, ठीक है, तो एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, तो 2 ट्रायंगल तो ऐसे बन गए। और कहीं कुछ बन रहा है, कितने बन रहे हैं इसमें, इसमें ट्रायंगल की संख्या बन रही है 40। नहीं, देखिए एक और बन रहा है। अब देखिए एक ट्रायंगल मैं और बना रहा हूँ। देखिए यहाँ से अगर मैं लूँ, अगर इसको मैं यहाँ से ऐसे ले जा रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल यहाँ पे और बन रहा है, तो ये 1 और ऐड कर देंगे। तो टोटल कितने हो गए, 32 और 4 36, 36 टू 38 टू 40 और ये 41। इसमें ट्रायंगल संख्या कितनी आई, 41 आई। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करिए और बताइए इसमें कितने ट्रायंगल हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, हम पहले एक फिगर को थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं। तो इस फिगर को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, अगर देखिए इसके अंदर क्या है, एक अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, उसके बाहर भी देखिए सब ट्रायंगल बना हुआ है। तो हम स्क्वायर को अलग से देखेंगे, बाकी सबको अलग से देखेंगे। अगर मैं स्क्वायर ट्रायंगल काउंट करने जाऊँ
तो मैंने इसकी ट्रिक पढ़ी हुई है, क्या पढ़ी हुई है, इसका 1 2, इसका मैं नंबर कलर ले लेता हूँ दूसरा, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, 6 हैं। तो इसका हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो 6 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 2 12, मतलब स्क्वायर के अंदर कितने हैं, पूरे 12 ट्रायंगल है। तो अब हमको इसके अलावा, मतलब इसके अंदर अब जितने ट्रायंगल बने हुए थे, अब उनको हम कहीं भी काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सब के सब क्या हो गए हैं, काउंट हो गए हैं। अगर ये स्क्वायर किसी और साथ जुड़ता है और नए ट्रायंगल बनता है तो उसको हम काउंट करेंगे। अब देखिए एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, ये एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। देखिए इसके अंदर कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो इसको हम 1 काउंट कर लेंगे। इसके अंदर भी कोई नहीं बना है तो इसको 1 काउंट कर लेंगे। तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। अब लेकिन मैं यहाँ पे देखूंगा इस वाले में, तो एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन हट रही है, जिसके अंदर भी क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो हमने यहाँ भी पढ़ा हुआ है, तो इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, 1 और 2 करके दोनों को कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसमें भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने आ गए पूरे, 12 2 14, 3 17, 3 20, अभी तो 20 हो गया। अब देखिए, अब ध्यान रखेंगे, जब ये ट्रायंगल इसके साथ जुड़ रहा है, स्क्वायर के साथ, तो कितने ट्रायंगल नए बन रहे हैं। देखिए एक ट्रायंगल यहाँ से एक ऐसे बन जा रहा है, एक ऐसे बन जा रहा है, ठीक है। तो 2 तो ये हो गए। फिर देखिए जब ये स्क्वायर इसके साथ जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है, एक यहाँ बन जा रहा है और एक ऐसे बन जा रहा है, तो 2 और जुड़ गए, ठीक है। अब हमको देखना है कि कोई और भी ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। अब देखिए इस फिगर को मैं देखूँ अगर, तो एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला बन रहा है, एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, तो 2 और जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितने बन गए, टोटल ट्रायंगल संख्या बन गई 26, जो कि इसमें से हमारे पास कोई ऑप्शन सही नहीं है, शायद गलत ऑप्शन ले लिया हूँ। तो हमारा इसका कितना आंसर आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 26, ठीक है। तो हम लोग अब चल करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा फ्रेंड्स, मैं इस फिगर को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, फिर बताइए इसमें कितने आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दूँ और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दूँ, तब कितने ट्रायंगल आने वाले हैं, अब ये हम चेक करने वाले हैं। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, फिर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब स्क्वायर के अंदर कितने आ रहे हैं, 12 ट्रायंगल आ रहे हैं स्क्वायर के अंदर, ठीक है। अब हम देखेंगे एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, 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 सेम टाइप के चारों एंड पे ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको पता है कि इसमें कितने बनते हैं, 3 बनते हैं, तो इसमें भी 3 बनेगा, इसमें भी 3 बनेगा, इसमें भी 3 बनेगा, तो 3 4 जा 12, तो 12 बन गए। मतलब किनारे के हमने क्या क्या ले लिया, इनको ले लिया, इनको ले लिया, इनको ले लिया और इनको ले लिया। अब हमको इनको सबको काउंट नहीं करना है। तो अब जब ये फिगर दूसरी फिगर के साथ जुड़ेंगे, तो जो नया फिगर बनेगा हम उसको काउंट भले ही कर लेंगे और किसी को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए जब ये स्क्वायर इसके साथ ये ट्रायंगल इसके साथ जुड़ रहा है, तो एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, ठीक, एक यहाँ बन रहा है, तो दो ये हो गया। अब देखिए ये यहाँ से जुड़ रहा है इसके साथ ऐसे, और इसके साथ ये ऐसे, तो 2 यहाँ जुड़ रहा है, ठीक है, ये 2 ट्रायंगल बन गए। अब देखिए हम एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला बन रहा है, एक ये छोटा वाला बन रहा है, बट सॉरी छोटा कर रहा हूँ, दोनों सेम साइज़ के हैं, तो 2 ट्रायंगल ये बन रहे हैं। तो टोटल ट्रायंगल संख्या कितनी हो गई, 12 12 24 और 6 30, कितने बन गए, 12 12 24 6 30। हमारा ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन नहीं है, शायद इन दोनों फिगर के लिए मैंने ऑप्शन गलत ले लिया था। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 30 आने वाला है, ठीक है। तो 12 12 24 24 6 30, कितना आने वाला है, हमारा आंसर 30 आना। इसे 20 को काट के 30 कर दीजिए, ठीक है, इसको 30 कर दीजिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अपने चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमको क्या करना है, इसमें चेक करना है कि कितने ट्रायंगल हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम कैसे काउंट करेंगे। अब देखिए एक ट्रायंगल, हम सबसे शुरुआत करेंगे छोटे ट्रायंगल से। अब देखिए एक ट्रायंगल छोटा वाला यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक इसके नीचे बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। तो इन सबको क्या करना है, काउंट करना है। तो अगर मैं इस छोटे वाले को लूँगा, तो अभी हमने पता है कि अगर एक ट्रायंगल ऐसे बना है और इसके बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ है, तो इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, 3 होते हैं। तो सेम फिगर देखिए यहाँ बना है, यहाँ भी बना है और यहाँ भी बना है।
तो ये 3 जगह बन रहा है, तो 3 3 जा 9, तो 9 तो हो गया। तो मतलब कि मुझे इसको इसको और इसको काउंट नहीं करना है, तो क्योंकि इसको मैंने काउंट कर लिया। अगर इनसे मिलने पे कोई नया फिगर बनेगा तो उसको हम भले ही काउंट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अब इनको हम काउंट नहीं करने वाले हैं। अब देखिए 1 2 3 4 ये वाला, तो 4 इसको भी जोड़ ले रहे हैं। तो ये सब जो भी जिसमें मैंने पेन से ड्रॉ कर दिया है वो सब मैंने ले लिया है। अब देखिए इस फिगर में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों जुड़ रहे हैं, तो देखिए एक नया फिगर बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? एक नया फिगर बन रहा है। कैसे बन रहा है इसको हम देखने वाले हैं। देखिए जब ये दोनों ऐसे से जुड़े थे तो मैंने इसको ले लिया है, इनको क्या किया है, इनको मैंने ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है और एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, तो हम यहाँ पे 2 और जोड़ लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, जितने छोटे ट्रायंगल्स थे मैंने सबको ले लिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब बड़े ट्रायंगल को लेना है। अब देखिए एक बड़ा ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है ऐसे, ठीक, एक ट्रायंगल बड़ा वाला बन रहा है ऐसे, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इस वाले को लूँगा, इस वाले को, तो इसमें भी कितने बनेंगे 3, फिर बड़े वाले को लूँगा तो कितने बनेंगे 3। तो इन सबको अगर मैं जोड़ दूँ कि कितना ट्रायंगल बनता है, तो 3 3 6 2 8 4 12, 12 और 9 21। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। इसमें कितने ट्रायंगल हैं, टोटल ट्रायंगल 21 है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें भी चेक करना है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये पूरा स्क्वायर है और एक स्क्वायर है और एक ट्रायंगल है। तो अब हम पहले स्क्वायर को और ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि स्क्वायर में कितने हैं। तो इसकी पहले नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब इसमें कितने हैं, 8 बॉक्स हैं, मतलब 8 ट्रायंगल बने हुए हैं। तो 8 का मैं अगर डबल कर दूँ, क्या कर दूँ, 8 का डबल करूँ कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इसमें इस स्क्वायर के अंदर कितने हैं, पूरे 16 ट्रायंगल हैं। कितने हैं, 16 ट्रायंगल हैं। तो अब हम लोग क्या पता करेंगे, अब हम लोग चलेंगे ट्रायंगल को पकड़ेंगे। क्या करेंगे, ट्रायंगल को लेंगे। तो अब देखिए अगर ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है तो इस ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल ऐसे ही बना हुआ है, तो इसमें हमने पढ़ा हुआ कितने ट्रायंगल होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब देखिए इसके अंदर कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा था, 3 ये हो गया, और एक ट्रायंगल मेरा बन रहा है ये वाला, एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, 3 ये हो गया, ठीक है। तो और देखिए कहीं और ट्रायंगल बन रहा है, जब ये दोनों फिगर बन रहा है तो इनको अगर मैं मिलाऊंगा तो कोई और फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए 16 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया। अब हमको देखना है कोई और भी ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखिए एक ट्रायंगल हमारा ध्यान से देखेंगे तो एक यहाँ बन रहा है, एक, फिर यहाँ पर भी बन रहा है 2, ठीक है। कितने बने, 2 ये बन गया। अब देखिए ये स्क्वायर और ये जब ये दोनों मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल देखिए एक ऐसे बन रहा है 3 और एक ऐसे बन रहा है 4। तो यहाँ पे हम 4 और लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए जब ये ट्रायंगल को कितने बन गए पूरे, 16 4 20 और 3 26। और हम लोग देख लेते हैं कहीं और भी बनता है कि नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसको हम क्या करते हैं, फिर से इसको इरेज करके मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से करता हूँ क्योंकि इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए मैं अलग अलग कलर पेन लूँगा तो समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जब ये स्क्वायर के अंदर पहले मैंने पूरे ट्रायंगल को काउंट किया, कितना है 16 आया, ठीक है। स्क्वायर के अंदर पूरे काउंट किया तो कितना है 16 आया। अब ध्यान से हमको ये चीज़ देखना है कि अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल को, बड़े वाले ट्रायंगल को, इतने बड़े ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, दोनों ट्रायंगल इस तरीके के बन रहे हैं। तो हमको पता है इसमें 3 3 होते हैं, तो इसमें 3 हो गया और ये बड़े वाले में 3 हो गया, ठीक है। तो ये पूरे कितने हो गए, ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 6। अब हम ध्यान से देखेंगे, अब जो 2 फिगर बनते हैं, क्या बनते हैं, जब 2 फिगर एक साथ अटैच होते हैं तो क्या होते हैं, नए फिगर बनते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब ये वाला ट्रायंगल इसके साथ क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। देखिए एक तो ये ट्रायंगल ये वाला हो गया, और इसको तो हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये इसमें काउंट हो चुका है। तो एक ये वाला और एक ये वाला मिलकर कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। सेम इधर से भी एक ये और एक पूरा ये, तो कितना हो गया, ये 2 ये बन रहे हैं। तो 2 2 कितने हो गए, 4 ये हो गए। अब हम देखिए हमने पूरा क्या किया है, इतने पोर्शन को पूरे को क्या कर लिया, काउंट कर लिया है। अब हम चलते हैं ऊपर वाले में। तो अब देखिए जब ये ऊपर वाला फिगर
अब जब नीचे वाले फिगर के साथ अटैच हो रहा है तो देखिए कुछ नए फिगर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। देखिए जब ये ट्रायंगल इस रेक्टेंगल या स्क्वायर के साथ अटैच हो रहा है तो एक ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे बन रहा है, एक ट्रायंगल क्या बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है, तो दो और बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम अब हमारा पूरा पूरा फिगर क्या हो गया है, सब हमने कवर कर लिया है। तो हम इसको क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, जो आएगा वो हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो 16 4 20, 20 और 6 26 और 2 28, तो हमारा नंबर सी होने वाला है, हमारा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है इसका आंसर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दो क्वेश्चन लिया हुआ हूँ मैं, सेम टाइप का है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको देखते हैं, पहले हम इसको चेक करेंगे इसका कितना आंसर आने वाला है, फिर इसको हम चेक करेंगे। देखिए ये तो एकदम सिंपल फिगर है, इसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर है, तो हम पहले सिंपल वाले को समझेंगे फिर उसको समझ लेंगे। अब देखिए इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रायंगल बनेगा 5। तो हम लोग चलते हैं इस वाले पे, इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। तो इसको ध्यान से देखिए, अब हमको इसमें देखना है, देखिए इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, इसमें ढेर सारे ट्रायंगल बन रहे हैं। तो देखिए अब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले पहले इसको इसको और इसको काउंट कर लेते हैं। देखिए इसमें 3 बनेगा, इसमें भी 3 बनेगा, इसमें भी 3 बनेगा, तो 3 3 या 9 तो हो गया, इन सबको खत्म कर दिया मैंने। अब देखिए इन तीनों को लेंगे, इन तीनों को लेंगे कितना बन जाएगा, इसमें भी 9 बन जाएगा, 3 3 6 3 9। ठीक है, अब देखिए एक ट्रायंगल ये बच रहा है। ठीक है, अब और एक ट्रायंगल ये बच रहा है, और एक ट्रायंगल ये बच रहा है, 3 ये बच रहा है। तो इसमें टोटल ट्रायंगल कितने होने वाले हैं, 21 ट्रायंगल होने वाले हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमको इसमें देखना है कि इसमें कितने ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, अब देखिए इसको हम लोग फिगर को डिवाइड कैसे करते हैं। अब देखिए एक ट्रायंगल बड़ा वाला बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है ऐसे करके, तो इसमें तो पूरे हो जाएंगे 3। ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल बन गया 3। अब हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ से अगर मैं इसको एक ठो ऐसे ले लूँ, इसको मैं अलग अलग कलर से लेता हूँ तब इजीली समझ में आएगा। अगर देखिए एक ट्रायंगल एक ऐसे बन रहा है, ठीक है, एक ऐसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है, तो अगर देखिए ये भी ट्रायंगल कैसे बन रहा है, ये इस फॉर्मेट में बन रहा है, तो इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इसमें भी 3 हो गया, इसमें भी 3 हो गया, और इसमें भी 3 हो गया। ठीक है, 3 3 6 और 3 9, इन सब में हो गए। ठीक है, अब हमको बस देखना है कि दो दो फिगर को मिलाकर के कोई नया फिगर बनता है या नहीं बनता है। तो देखिए अब हम यहाँ से नए दो दो फिगर कंबाइन करेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे ऐसे मिला दूँ तो एक ट्रायंगल इसमें बन रहा है, फिर मैं अगर इसको मैं यहाँ से ऐसे मिला दूँ तो एक ट्रायंगल इसमें बन रहा है, फिर मैं अगर इसको यहाँ से मिला दूँ तो एक ट्रायंगल इसमें बन रहा है, फिर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो एक ट्रायंगल इसमें बन रहा है, तो पूरे ट्रायंगल 4 इसमें बन रहे हैं। ठीक है, तो 3 4 और 9, तो कितने बन गए, 9 4 13 और 3 16। तो इसमें कितने ट्रायंगल बनने वाले हैं, पूरे के पूरे 16 ट्रायंगल बनने वाले हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम लोग तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी इसको ज़रूर शेयर करें। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखिए इसमें हमको बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, तो इसको हम कैसे बताएंगे। अब देखिए इसकी हम नंबरिंग कर देते हैं। देखिए एक ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है, एक 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 यहाँ दिख रहा है। तो इसमें कितने टोटल ट्रायंगल हैं, इसमें टोटल ट्रायंगल हैं, अभी अभी टोटल तो नहीं है ये, इसमें 6 ये हो गए, और एक देखिए यहाँ पे एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये हो गया 2, एक, फिर यहाँ पे एक 2। ठीक है, अब देखिए अगर मैं एक ट्रायंगल यहाँ से ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, 2 ये हो गया, तो इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी आने वाली है, और कहीं कोई ट्रायंगल बचा हुआ है नहीं, मैंने सबको ले लिया, तो इसका ट्रायंगल की संख्या आने वाली है 8। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि ये अलग तरीके का क्वेश्चन आ गया है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल मेथड्स भी देखेंगे और ट्रिक के मेथड्स देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर मुझे काउंट करना तो कैसे काउंट करेंगे, तो इसको हम पहले छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे नए नए ट्रायंगल कौन से बनते हैं, ऐसे करेंगे। अब देखिए एक इसकी नंबरिंग कर लेते हैं पहले। देखिए एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8
9। देखिए 9 कितने हो गए, 9 छोटे छोटे ट्रायंगल हो गए। अब देखिए जब मैं 2 ट्रायंगल को मिलाता हूँ तब देखिए कितने और भी नए नए ट्रायंगल बनते हैं कि नहीं बनते हैं। अब देखिए मैं अगर इसको लूँगा, इतने को अगर मैं जोड़ दे रहा हूँ तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, तो एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन जा रहा है 1, और कोई ट्रायंगल बन रहा है, और कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो कितने एक और बन गए, एक और हो गया। तो अगर मैं इसको अब जोड़ दूंगा तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, इसको जोड़ूंगा देखिए एक यहाँ से एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ठीक, एक ट्रायंगल एक ऐसे बन रहा है, 2 ये हो गया, और एक बड़ा वाला हो गया ये 3, तो 3 हो गए। तो इसमें ट्रायंगल संख्या कितनी बन रही है, तो इसमें ट्रायंगल संख्या कितनी हुई, 13 हुई। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फ्रेंड्स देखिए इसकी हमको ट्रिक भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसमें ढेर सारे ट्रायंगल्स बन गए तो हमें यहाँ पे काउंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग समझते हैं इसकी ट्रिक को। ठीक है, तो इसकी हम लोग क्या करते हैं, एक साइड से इसकी नंबरिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक साइड से इसकी नंबरिंग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर मैंने इसको 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, इसको 4 कर दिया, ऐसे साइड से क्या करनी है, इसकी नंबरिंग करनी है। चाहे आप इधर से कर दो, चाहे आप इधर से कर दो, चाहे आप इधर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग कर दी है। तो अब हमको देखना है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स की जो संख्या आ रही है वो इवन आ रही है कि ऑड आ रही है। ठीक है, तो इवन के लिए अलग फॉर्मूला बनेगा और ऑड के लिए अलग बनेगा। अगर इनकी संख्या इवन है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, तो 4 क्या है आपका, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 8। ठीक है, तो ये आपका इवन के लिए होता है। अगर यही संख्या ऑड होती है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और आ जाता, 5 हो जाता, तो ये तो 5 ऑड है, तो ऑड लगाएंगे n इंटू n प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 8। ठीक है, ये अपॉन में पूरे के अपॉन में 8 है। ठीक है, ये अपॉन में पूरे के अपॉन में 8 है ये। ठीक है, तो इसमें भी पूरे के अपॉन में 8 है ये। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ तो कैसे लगेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, n की वैल्यू 4 है, तो ये संख्या 4 क्या है, इवन है। तो 4 इंटू n प्लस 1 कितना होता है, 5। तो यहाँ पे इंटू कर देंगे 2n, मतलब 4 2 8 और 1 9, 9 अपॉन 6, सॉरी 8। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इवन है, 4 4 1 5 और 4 2 8 और 9, 9 अपॉन 8, 4 2 8 35। ये तो फ्रैक्शन में आ जा रहा है, ये n प्लस 2 होता है क्या, 4 प्लस 6, 9 4 36। लगता है फॉर्मूले में कहीं मिस्टेक हो गई है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स मैंने इसका फॉर्मूला चेक कर लिया है। यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ये 2 ही होगा, ये 1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 होगा। तो n प्लस 2 होगा, इसको सही कर लीजिएगा, n प्लस, सॉरी n की जगह क्या होगा, n प्लस 2 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं n प्लस 2 रख दूँ तो 4 इंटू n प्लस 2 मतलब 4 प्लस 2 6 इंटू 2n मतलब 2n, 4 2 8 1 9, 9 अपॉन 8। ठीक है, 9 अपॉन 8 हो जाएगा, 9 अपॉन 8 कर दिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, 4 2 8, 4 3 2 3 6, 9 3 27। कितना आ रहा है, इसमें ट्रायंगल संख्या कितनी आ रही है, 27 आ रही है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर यही ऑड होता तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे -1 करके तब इसको 8 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये ट्रिक है, ट्रिक कह सकते हैं इसका, ये क्या है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी आई, 27 आई हुई है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके कमेंट कर दीजिएगा। तो अगर पूरे वीडियो में अगर आप सबको कहीं पर भी डाउट किसी तरीके का हो तो उसके लिए हमें कमेंट करिए, आपके डाउट को क्या कर दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।